शांजे बेटा, तुम्हें ना घबराने की जरूरत है ना डरने की। तुम्हारा बाप और भाई अभी जिंदा है और तुम मेरी बहादुर बेटी हो। इसके अलावा अब तुम फिरोज की बीवी हो। यू शुड बी स्ट्रांग नाउ। तुम्हारी सास कोई ऐसी वैसी बात करे तो डट कर पूरी बहादुरी के साथ उसके सामने खड़े हो जाना। कैसे खड़ी हूं डैड? बेटा, जो लोग अपने राइट्स के लिए लड़ते हैं ना, उन्हें अपने स्टेटस का पता होना चाहिए। तुम अब इस घर की बहू हो, फिरोज की बीवी हो। तुम्हें स्ट्रांगली अपने राइट्स के लिए लड़ना है। और अगर कोई आपको आपके राइट्स देना ही ना चाहे तो फिर अपना हक छीनना पड़ता है। मैं इतने मुश्किल कामों में नहीं पड़ सकती। बेटा, जो शख्स कमजोरी दिखाता है ना, जमाना उससे रोंद कर आगे निकल जाता है। अच्छा चलो, अब तुम जाओ। और पता है ना, योर डैड इज जस्ट 1 कॉल अवे। मैं आपको कॉल करूंगी। जीते रहो। तुम? जी, डैड मुझे ड्रॉप करके गए हैं। फिरोज कहाँ है? अपने कमरे में है। तबीयत ठीक नहीं है उसकी। कहाँ जा रही हो? क्या करने आई हो तुम यहाँ पर? अब मेरे बेटे की जान लेकर जान छोड़ोगी उसकी? नहीं, मैं ऐसा क्यों चाहूंगी? पहले तुमने दोनों शौहरों के दरमियान झगड़ा करवाया, फिर गोली भी चलवाई। अब क्या उसे कत्ल करवा के सुकून आएगा तुम्हें? आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? तो क्या झूठ बोल रही हूं मैं? नहीं हुआ ऐसा सब? जब से तुम मेरे बेटे की जिंदगी में आई हो, हमारी जिंदगी तो मुसीबतों में घिर गई है। एक दिन भी मुझे सुकून का नसीब नहीं हुआ है। जब तुम्हारा शौहर तुम्हारी जान ही नहीं छोड़ता तो तुमने मेरे बेटे को क्यों फंसाया? उसकी जिंदगी क्यों खतरे में डाल दी? प्लीज मेरे बारे में ऐसा मत सोचें। जब से तुम मेरे फिरोज की जिंदगी में आई हो, मेरे तो घर का सुकून बर्बाद हो गया। खुदा का वास्ता है तो जिन कदमों से चलकर आई हो, उन्हीं कदमों पर वापस लौट जाओ। मेरे हाल पर रहम करो, रहम करो एक माँ के हाल पर। प्लीज प्लीज ऐसे मत करें आप। तुम्हें तो कोई भी शौहर मिल जाएगा, पर मुझे मेरा बेटा कहाँ से मिलेगा? और अगर उसे कुछ हो गया तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी। प्लीज आप उठ जाएं, प्लीज। नहीं उठूंगी जब तक तुम वादा नहीं करती कि तुम फिर उसी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जाओगी। मैं यूं ही तुम्हारे सामने हाथ छोड़ के बैठी रहूंगी। आपको आपका बेटा मुबारक हो। मैं जा रही हूँ। किसी को उसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए, फिर उसका भी नहीं। So finally, सीन ड्रॉप हो ही गया। हाँ, ये तो होना ही था। So that means you caught her red-handed? Yeah. That's amazing. लेकिन उसे पकड़ना बहुत मुश्किल काम था, और तुमने ये मुश्किल काम भी कर दिखाया। You're a genius, you know that? She is a big challenge for me. अब तो मैंने पता, मुझे challenges बहुत पसंद है।
लेकिन औरत का जो रूप मैंने जीनिया में देखा है ना, इससे पहले कभी किसी औरत में नहीं देखा। कैसा रूप? एक ऐसी औरत जिससे अपने हस्बैंड से डिवोर्स मिल चुकी है, उसके बावजूद भी वो उससे इतना प्यार करती थी। टीना, शी वॉज मैडली इन लव विद हिम। पर उससे भी बड़ी बात यह है कि तुम सब जानते थे, फिर भी तुमने सब कुछ बर्दाश्त किया, चुपचाप कुछ नहीं कहा उसे। हाँ, मैं देखना चाहता था वो किस हद तक जा सकती है। तो फिर पता चला तुम्हें कि उसकी क्या हद है? हाँ, तुम्हें पता, बेबी की वजह से ना वो बहुत मुश्किल ट्रीटमेंट्स करवा रही थी। फिर भी जब उसने सुना कि शहराम को गोली लगी है, उसने ना मेरी परवाह की ना ही बेबी की। पहुंच गई वो हॉस्पिटल, और वहां जाकर जिस तरीके से वो बुरोई है शहराम के लिए, दैट वाज अनबिलीवेबल। Oh my God, really? I don't believe this कि तुम ये सब कुछ देखते रहे चुपचाप, तुमने कुछ नहीं किया। हाँ, लेकिन मैंने वही किया जो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था। मैंने उसे डिवोर्स दे दी। She deserved this, और तुम इससे भी अच्छी लड़की डिजर्व करते हो। तुम तो बहुत खुश हो गई होगी ना, मैंने तुम्हारी इंसल्ट का बदला ले लिया उससे। मतलब ऐसा भी नहीं है, लेकिन अगर तुम कहते हो तो ठीक है। लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि अब वो करेगी क्या? लेट्स सी, पता चल जाएगा हमें। एनीवेज, ऑर्डर करें? एक्सक्यूज मी, क्या खाना आज? मैं I'll have tea with sandwiches. ओके। तन वेखे बिना दिल है मेरा लगदा भी नहीं, तेरे बिना मेरा कोई दूजा भी नहीं, जो मेरा सी मैनू हो छड्डे। मैडम, आपको कहीं जाना है क्या? मेरे अंदर हुन बचिया एक सा भी नहीं, एक सा भी नहीं। मैडम, आपको कहीं जाना है क्या?